नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस एसएससी एग्जाम यूट्यूब। मैं हूं कार्तिक सिंह और मेरे साथ हैं प्रभु सर। आप सब लोग जानते हैं कि किस हिसाब से एसएससी के परीक्षाओं को पिछले कुछ दिनों से कराया गया है और इस क्रम में सभी टीचर्स, आपके खान सर और बाकी के जितने भी टीचर्स हैं, सभी लोगों ने मिलकर इस पर लगातार आवाजें उठाई। ये आवाजें कुछ तो पहुंची, लेकिन पूर्ण रूप से शायद अभी भी नहीं पहुंच पाई है। आलम यह है कि सवाल को गलत तरीके से पेश किया जाता है, उसके बाद हिठईपना का हद यह होता है कि उसकी आंसर की भी आउट कर दी जाती है और उसी गलत सवाल का उत्तर भी जो दिया गया है उसका पूरा ब्यौरा भी दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि हम आपकी फीस 100 रुपए से कम करके 50 रुपए कर दिए हैं, तो ये आपके लिए हम भला कर रहे हैं। इन सभी चीजों पर धीरे धीरे हम लोग सब बात करेंगे, लेकिन आज प्रभु सर जब हम यहाँ खड़े हैं तो सभी बच्चों के साथ संवेदना और क्योंकि हर एक बच्चा जो हमसे पढ़ता है, किसी भी सर गुरुजनों से पढ़ रहा है पूरे इंडिया में, उन सभी बच्चों का जो दर्द है वो लगातार हम तक पहुंचता रहता है और वो पीड़ा जो ऐसी है उसको कोई मतलब बयान नहीं कर सकते आप। कैसे उनका पूरा एक साल बर्बाद होता है, एक इस तरीके के मजाक के लूप में उनको डाल दिया जाता है जहां से वो उबर नहीं पा रहे हैं। तो इस क्रम में हम सब दिल्ली चलो का अभियान चला रहे हैं और 24 अगस्त यानी कल आपकी खान सर की ये पूरी एसएससी की टीम जितना हो सकेगा हम सब का समर्पण सहयोग आप सब लोगों के साथ रहेगा। तो प्रभु सर, मैं चाहूंगा कि आप कल का क्या है बच्चों से आह्वान एक बार जरूर बताएं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये एसएससी प्रोटेस्ट है, यानी एसएससी के लिए आपका मुद्दा उठाया जाएगा। और एसएससी का मुद्दा आपने देखा है कि जब से आपकी संस्था, नई संस्था को लाया गया है आपकी परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, तब से ये समस्या बड़ी बनी हुई है। हालांकि अभी बीच में आपने देखा होगा कि कुछ अध्यापक गणों की मुलाकात मंत्री जी से और सचिव से हुई थी, एसएससी हेड से भी हुई थी। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम अगली परीक्षा में यानी स्टोनो की पेपर में ऐसी कोई भी असुविधा बच्चों को होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि प्रश्नों में बहुत बड़ी गलतियां देखने को मिली थी, क्योंकि बालक ही बता रहे थे कि सवाल मैथ का है और उसका विकल्प जो है वो रीजनिंग का है, ऑप्शन रीजनिंग का है, तो बच्चा उसमें कौन सा आंसर करे। ठीक है, तो ये समस्याएं अभी भी सुधार में नहीं आई हैं। थोड़ा सा सिस्टम नया होता है तो समस्या होती है, लेकिन अगर सरकार को ही इतनी बड़ी समस्या हो जाए तब तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है कि भाई आपके भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा। और ये आपका इस एजुक्यूटी संस्था के द्वारा दूसरा पेपर ऑर्गेनाइज कराया गया है और दूसरे पेपर में भी सेम त्रुटियां देखने को मिली हैं। जैसा कि आपने हास्यास्पद कई बातें आपने सुनी होंगी कि सचिव महोदय ने कहा था कि जो गलती हमने 24 तारीख को करी उसे हमने 30 को नहीं किया है। हालांकि ये कम मानते हैं कि गलती हुई है हमसे, लेकिन उस गलती में हम सुधार नहीं करेंगे, ये भी मान रहे हैं ये। तो भाई कल का जो धरना प्रस्तावित किया गया है वह रामलीला मैदान दिल्ली में किया गया है और रामलीला मैदान धरना के लिए फेमस है, बड़ा ग्राउंड है जहां पर एक बड़े पैमाने पर एसएससी के छात्रों का धरना चलाया जाएगा। तो वो धरने के लिए भी एक आपको समय दिया गया है 10 से 5 बजे तक का। तो उस 10 से 5 के बीच में आप सभी लोगों को, जो भी छात्र उपस्थित हो सकते हैं, जो भी छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, वो सभी उपस्थित होंगे। और जो आवाज को बुलंद करने में असमर्थ है, यानी दूर हैं, दिल्ली पहुंच नहीं पा रहा है, तो उन्हें अपने ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स हैंडल के माध्यम से भी लगातार एसएससी प्रोटेस्ट को प्रमोट करते रहना है। यानी आप कहीं भी रहें, इस धरने को आगे बढ़ाते रहें निरंतर। बाकी कार्तिक सर हैं, अभी बातें चलती रहेंगी लगातार। बिल्कुल सही बात कहा सर ने कि जहां से जितना आपका सहयोग होगा, क्योंकि देखिए ये लड़ाई एक तरफ से नहीं जीती जा सकती है जब तक कि आप लोगों का उसमें सहयोग ना हो। और रामलीला मैदान पे आप लोगों के लिए जितनी सुविधाएं की जा सकती हैं वो सारी सुविधाएं की जा रही हैं, चाहे बैठने के लिए जगह हो, धूप में टेंट लग रहे हैं ताकि धूप से बचाया जा सके, आपको पीने की पानी की व्यवस्था है, शौचालयों की व्यवस्था हो रही है, तो आप सब लोग आ सकते हैं। और याद रहे ये 10 से 5 का ही हम लोगों को समय मिला है, तो उसी में हम लोग ये करेंगे और ये 2 दिन के लिए अपने पास समय है। मुझे लगता है कि अगर बातों को एक दिन में सुन लिया जाए तो 2 दिन तक ये जाना नहीं चाहिए। और इसीलिए हम सब आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि पहले दिन एसएससी चलो में, एसएससी के लिए दिल्ली चलो में प्रोटेस्ट में आपका भाग लेना, आपकी भागीदारिता बहुत जरूरी है। जहां तक बात खान सर की रही, सर मैं आपको बता दूं कि सर फिजिकली आपसे शायद ना जुड़ पाए कल, लेकिन डिजिटली सर को जोड़ने की जरूर कोशिश करेंगे ताकि आपके इस प्रोटेस्ट को बल मिल पाए। तो केजीएस की ये टीम
वहां पर रहेगी और हम प्रयास करेंगे कि सर के साथ एक लाइव जुड़कर लाइव ही सेशन आप तक पहुंचा दें, ताकि सर लाइव होकर पटना से सीधे आप तक कुछ बात पहुंचा पाएं, आप सब लोग से कनेक्ट कर पाएं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएं, एसएससी तक अपनी बात पहुंचा पाएं। तो बिल्कुल सर का भी इसमें पूरा योगदान रहेगा। ये जो कुछ भी यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो टीम यहां पर खड़ी है, जो ये आपसे कह रही है कि हम भी ये जो एसएससी का प्रोटेस्ट है और मैदान में हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये खान सर के ही आह्वान पे है कि हम लोग सब लोग पहुंचेंगे। और आप जानते हैं, सारी टीम जानती है कि खान सर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बेबाक रहे हैं आज तक बच्चों के लिए। जब भी बोला है बच्चों के फायदे के लिए बोला है, बच्चों के लिए लड़ते रहे हैं। बिहार हो, चाहे वो रेलवे का शुरुआती दौर में, आज लोग रेलवे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रेलवे की प्रोटेस्ट, वो रेलवे का रिफॉर्म जो आज थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हैं, उसके पीछे सर ने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे उन सभी चीजों में वो भागीदारिता लेते हैं जहां पर स्टूडेंट्स की बात हो। तो सबसे पहले आप हैं उनके लिए प्रभु सर, मैं चाहूंगा कि हम सब एक बार जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे, खासकर केजीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आप पहुंच पाए दिल्ली तो रामलीला मैदान पे जरूर पहुंचिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आप रहेंगे तो हमारी आवाज थोड़ी और मजबूत होगी और इसी थोड़े थोड़े मजबूती से ही हम अपनी जीत तय कर पाएंगे। चलिए ठीक है भाई, तो आप सभी लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप सभी लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने घर से निकलिएगा। और जो दूर हैं, जो दिल्ली पहुंचने में असमर्थ हैं, जैसे दिल्ली का रास्ता सर पूरे भारत का परीक्षा, एसएससी का परीक्षा है, पूरे भारत से बच्चा दिल्ली पहुंच जाए ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जो जितना दूर है, जो जितना जल्दी पहुंच सकता है, यानी कि उसके लिए कम सफर में जल्दी दिल्ली आ सकते हैं, वो सारे छात्र आएंगे। और ये सबके हितों की लड़ाई है और इसे कोई ये ना समझे कि एकमात्र परीक्षा एसएससी के छात्रों की लड़ाई है, केवल एसएससी के छात्र लड़े। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप भविष्य में एसएससी का पेपर देना चाहते हैं या आपका छोटा भाई एसएससी का पेपर देना चाहते हैं, तो भी आप अपने भाई के लिए ये लड़ाई लड़ें। क्योंकि आने वाला समय, आने वाले आपके भाई साहब, छोटे भाई साहब आपसे खुद पूछेंगे कि भैया जब एसएससी गलती कर रहा था तब तुम कहां थे, तुमने ये बातें उठाई क्यों नहीं, और जब सर लोग लड़ रहे थे तब तुम घर पे क्यों थे। तो भाई ऐसी चीजों के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अगर पहुंच जाएं तो अपनी पूरी केजीएस टीम वहां पर उपस्थित रहेंगे। और आप अगर वहां पहुंचते हैं तो आपसे मुलाकात भी होगी और आपकी बातों को रखा भी जाएगा। क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे छात्र पहुंचेंगे जो एसएससी की पिछले 2 परीक्षाएं जो जिसमें कि काफी मात्रा में त्रुटि हुई है, वो छात्र भी अपनी परेशानियों को बता पाएंगे। क्योंकि जब तक जो सिस्टम से जुड़ता नहीं है उसे यह पता नहीं चलता कि परेशानियां हुई क्या थी। क्योंकि वास्तविकता परेशानियां बहुत सारी हैं और बहुत ज्यादा हैं। तो जो छात्र झेला होगा वो छात्र जब अपनी परेशानी बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि परेशानी है या नहीं है। तो आप सभी लोगों को उसी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए पूरे संस्थान के गुरुजन लगे पड़े हैं, आपके धरने को आगे बढ़ाने के लिए और आपको मजबूती देने के लिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि गुरुजन आपके अभिभावक हैं, आपके गार्जियन हैं, ये लगे पड़े हैं, लेकिन लड़ाई आपकी है, पहुंचना आपको पड़ेगा। ऑब्वियसली देखिए, आदित्य रंजन सर को क्या पड़ा है भाई, वो अच्छा खासा एक आदमी, एक ऑफिसर था, उसने छोड़ के लड़ाई लड़ी, पढ़ाने में उतरे। ये सब जब खान सर हैं, 107 करोड़ रुपए कोई देता है किसी को तो वो आराम से बैठ के किसी के लिए नौकरी कर सकता था, नहीं किया ना। ये क्यों ऐसे लोग बन रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि रिफॉर्म कर पाए, स्टूडेंट्स के लिए आने वाले समय में कुछ इस तरीके की व्यवस्था कर पाए कि बच्चे को कोई समस्या ना हो। अब भाई हम यहाँ एजुकेशन में तो उसको सही कर रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में जब धांधलियां होने लगेंगी तो हम कहां तक, अब परीक्षा में तो नहीं जा सकते ना भाई, एसएससी का तो नहीं जाके कहेंगे कि लाओ भाई ये भी हम ही हथिया लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। हम जहां से मेहनत कर सकते हैं वहां से कर रहे हैं। लेकिन हमारा, अभी मैं आपको बताता हूं सर, एसएससी जीडी का अभी चल रहा है फिजिकल में एक बच्चा जिसकी हाइट 170.5 सेंटीमीटर है, वैसे 170 सेंटीमीटर आपको रिक्वायर्ड है, उस बच्चे की हाइट, पहले आप उसको 5 किलोमीटर दौड़ाते हो, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप चाहोगे कि सारे टेस्ट एक ही दिन में एकदम से कर दें रेगुलरली। कहां का मतलब ये मानवता है? एक तो गाली गलौज होती है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। एक लड़का जो 20 साल का है, 18 साल का है, पहली बार तैयारी कर रहा है, उसको आप इस तरीके से ट्रीट करते हो और दुनियादारी बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को
मैंने बात करने का ढंग नहीं है, ये नहीं है, जब वीडियो बनाते हैं ये लोग। तो भाई आप कितना ढंग से बात करो। उस बच्चे को वंस पहले तो उसका बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी कराते हो, और अगर उसकी हाइट 169 पता नहीं किस पैरामीटर से नापा 169.5 आ गया, एक बार सुनवाई नहीं है कि चलो रीचेक कर देंगे, दोबारा से चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो गई हो, रिजेक्ट कर देते हो। तो भाई कहां कहां आदमी प्रोटेस्ट करेगा। अब वहां ना बच्चा फोन ले जा सकता है, ना बच्चा किसी से बात कर सकता है, बैठ के रो रहा है। बिल्कुल। और एक छोटा सा बच्चा है जो डरा सहमा है ना, वो डरा सहमा बच्चा है भाई। वो पहली बार नौकरी में पास हुआ है, पहली बार इतनी चीजों को फेस कर पा रहा है। तो उस बच्चे के साथ आप अच्छे से पेश आए, क्योंकि वो एक दिन, जो भी वहां कर्मचारी हैं, वो एक दिन उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ तो आपके यहाँ गए हैं वो फिजिकल करने के लिए। तो देखिए भाई, ये सारी त्रुटियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि एक बच्चा जब दिन रात मेहनत करता है तब जाकर कहीं लिखित परीक्षा पास कर पाता है, और उस लिखित परीक्षा के पास करने के बाद हाइट में आपको हाइट होते हुए भी छाड़ दिया जाए, तो ये दुख की बात है। कोई मैकेनिज्म नहीं है जो लाइव चल रहा हो। सर यूपीएससी जैसे इवेंट्स को लाइव चलाया जाता है, तो मैं तो कह रहा हूं कि आप लाइव इवेंट्स चलाइए ना, दुनिया देखे कि आप किस तरीके से एक्टिविटीज करते हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर कल हम बात करेंगे। केवल एसएससी के एग्जाम नहीं सर, एसएससी का अब हर एक स्टेज में बिल्कुल मुझे लगता है कि इस तरीके की ग्रसित सोच के साथ लोग काम कर रहे हैं कि आपको केवल एसएससी के पेपर में ही नहीं है, पेपर निकाल लेने के बाद भी जो हर्डल है ना, वो कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बताऊं, बहुत सारे हर्डल हैं उसके बाद भी, और उसमें से एक का उदाहरण मैंने आपको दिया कि कैसे फिजिकल एक्टिविटीज में भी बच्चों को अपने मनमाने मापदंड पे सेलेक्ट और रिजेक्ट किया जाता है। बिल्कुल सर। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या सेटिंग चलती होगी, लेकिन जो भी है बच्चों को अपने हिसाब से सेट करते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 170 होता है, लेकिन वहां जाओ तो 175 कर देते हैं। छांटने की प्रक्रिया आप वहां इस तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब नोटिफिकेशन में इस बातों को लिखा है तो ये होना भी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर आप सब लोग चलिए कल रामलीला मैदान पे आइए। 24 अगस्त यानी कि कल का दिन तय किया गया है। आप सभी लोगों का सहयोग होना जरूरी है। सुविधाएं हैं आपके रहने बैठने की वहां पर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो आप सब लोगों से आह्वान रहेगा कि आप पहुंचिए, आपकी केजीएस की पूरी टीम पहुंचेगी। उम्मीद करेंगे कि सर का भी आप लोगों के साथ लाइव कोई सपोर्ट बन पाए तो जरूर वो करेंगे, क्योंकि एक जगह पर वो एक साथ रह सकते हैं। इस क्रम में तैयारी आप अपनी पूरी रखिएगा कल के लिए। हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ कमर कस के कल पहुंचते हैं और आप लोगों की आवाज में आवाज मिलाकर इसको और मजबूत बनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि कल हम सब मिल रहे हैं रामलीला मैदान पर। दिल्ली चलिए। बिल्कुल। तो रामलीला मैदान दिल्ली में कल मुलाकात होगी। इस सपने के साथ मैं आऊंगा कि मेरे छात्र वहां पर हमसे मिलेंगे और हमें और मजबूत बनाएंगे। तो भाई आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आ रहे हैं और किस जिले से, किस राज्य से आ रहे हैं। ये भी कमेंट करके अपने ऑफलाइन कमेंट में इस वीडियो पर जरूर डालिएगा कि आप आ रहे हैं और किस राज्य से आ रहे हैं। और कल हम मिलते हैं रामलीला मैदान दिल्ली में, ठीक है। किसी को भटकना नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना आपका काम है। आपका सहयोग सभी शिक्षक गण कर रहे हैं, एकमात्र केजीएस नहीं, जितने भी भारतवर्ष के शिक्षक गण हैं सभी आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो लड़ाई आपकी है, लड़ने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। तो आप सभी निकलिए दिल्ली रामलीला मैदान के लिए। तो चलो भाई दिल्ली चलो, एक बार फिर से याद दिला रहा होगा आपको सुभाष चंद्र बोस जी का, है ना। तो चलो भैया, चलिए मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए आप सब लोग कमर कसिए और अपनी बात को कैसे रखना है ये आज पूरी रात सोचिए। कल सुबह वहीं मिलेंगे। दिल्ली चलो। जय हिंद।